नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमेंट करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी टेस्ट सीरीज़ का तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन है, आज का सेशन जो वो एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का आज के सेशन में एडुटेरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 10वां चल रहा है उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। इसका एक पार्ट पहले हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 75 क्वेश्चन तक देखा था। आज के सेशन में हम लोग 75 से आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख डैश नाम से करते हैं। चीन के जो लेखक हैं वो भारत का उल्लेख जो है वो डैश नाम से करते हैं। फो क्यों की, यिन तू, सी यू की या सिकाया पोनो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यून तू। प्राचीन काल में अनेक चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा किया था। उसमें फाहियान, ह्वेंगसान, सुंग युन आदि प्रमुख थे। सभी चीनी यात्रियों ने अपने विवरण में भारत का उल्लेख जो है वो यिन तू से नाम से किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77 कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 77 कथन 1, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। कारण जो है वो खिलजी वंश के शासक की स्थापना से तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सन 1802 की वसीन की संधि किन के बीच हुई थी? वसीन की संधि जो हुई थी वह किन के बीच हुई थी? पेशवा माधवराव अंग्रेज के बीच, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच, रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच, नाना साहेब फडणवीस एवं अंग्रेज के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। सन 1802 की प्रसिद्ध वेसिन की संधि जो है वो तत्कालीन मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के बाद मराठा पेशवा ने लॉर्ड वेरिजिली द्वारा प्रतिपादित सहायता संधि को स्वीकार कर लिया था और मराठा जो है वो पेशवा अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मुगल सम्राट द्वारा निम्नलिखित निर्णयों पर विचार करना है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो हुई थी वो 1563 में हुई थी और इबादत खान की स्थापना जो है वो 1575 में, और दास प्रथा की समाप्ति जो है वो 1562 में, और जजिया कर की समाप्ति जो है वो 1564 में। उपरोक्त निर्णयों के लिए जाने का सही कालानुक्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 1 4 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। जो ऑप्शन नंबर डी साहित्य रत्न है वो तुलसीदास की नहीं है। साहित्य रत्न नामक किसी ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने नहीं की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 कथन और कारण। 22 दिसंबर कथन 1, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया।
इस दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का राष्ट्रीयता अध्यक्ष जो था वो कौन था? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज पंचम या जॉर्ज सस्टम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज सस्टम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन जो है वो किसका है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है वो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो 1885। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1123। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जातीय सरकार की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? तामलुक, सतारा, बलिया या मेरठ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तामलुक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। पहला, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा। क्लीमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा, माउंटबेटन योजना और अंतरिम सरकार की स्थापना, ये कब कब हुई थी? तो 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, 16 अगस्त 1946। क्लीमेंट एटली की भारत यात्रा जो है वो, क्लीमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा जो है वो 15 मार्च 1946, 15 मार्च। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त। अब माउंटबेटन योजना जो है वो 2 दिसंबर 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना जो है वो 3 जून 1947। 3 जून 1947 जो है वो माउंटबेटन योजना है और अंतरिम सरकार की स्थापना जो है वो 2 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BADC। क्लीमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा जो है वो 15 मार्च 1946 और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना जो है वो 2 दिसंबर 1946 और माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा जून 1945 में शिमला में बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या पट्टामी सीतारमैया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 25 जून 1945 को शिमला में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का उद्देश्य जो है वो भारतीय नेताओं से बातचीत के जरिए संवैधानिक मुद्दों को हल करना था और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, कंगे गंती हनुमंथु के नेतृत्व में किया गया पलनाडु वन सत्याग्रह सविनय अवज्ञा का एक भाग था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तत्कालीन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पलनाडु नामक स्थान पर कन्नेगंती हनुमंतु के नेतृत्व में पलनाडु वन सत्याग्रह का आयोजन वर्ष 1921-22 में किया गया था। यह सत्याग्रह जो है वो वनों में अपने मवेशियों के चराने या जंगलों की लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए किसानों पर लगाए गए कर के विरुद्ध किया गया था, न कि यह सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का भाग नहीं था। यह जो है वो सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का भाग था, न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सन 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद डैश के नाम से जाना जाता है, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जनक जो है वो किसे माना जाता है? कर्नल रीड, जेम्स ग्रांट, हॉल्ट मैकेंजी या लॉर्ड मेकाले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। गवर्नर जनरल और उसके कार्यकाल। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल जो है वो 1872 से 76 और लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल जो है वो 1864 से 1869। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है वो 1859 से 1872। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल जो है वो 1862 से 63 के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4, 2, 3 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय कोषागार को कलकत्ता से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया है। अब भू राजस्व की इजारेदारी प्रथा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा प्रतिपादित सहायता संघी स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय रियासत जो है वो हैदराबाद था। पंजाब के शासक रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 की अमृतसर की संधि जो है वो वायसराय सर जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल के दौरान हुई थी। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है, तीसरा जो है वो सही है। वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया था, न कि कलकत्ता से हटाकर मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया था। अब भू राजस्व की इजारेदारी प्रथा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग था। अब पंजाब के शासक रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 का प्रसिद्ध अमृतसर की संधि जो है वो वायसराय लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल के दौरान हुई थी, न कि सर जॉर्ज वार्लो। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो केवल तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। फराजी आंदोलन के नेता जो थे वो कौन थे? फराजी आंदोलन के नेता जो थे वो अली मुस्लियार या हाजी सरियतुल्ला, सीताराम राजू या सेवरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाजी सरियतुल्ला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला का संबंध विद्रोह के किस क्षेत्र से था? बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर से था। निम्नलिखित नवाबों, बंगाल के नवाबों पर विचार करना है। अली वर्दी खान जो है वो 1740 से 1756 और मुर्शिद कुली खान जो है वो 1713 से 1727 और सुजाउद्दीन जो है वो 1727 से 1740 और सरफराज खान जो है वो 1739 से 1740। तो इनमें से सही क्रम जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, CBDA। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला व्यापारिक दुर्ग जो है वो किस स्थान पर निर्मित
किया गया? गोवा में, कोचिंग में, सूरत में, मसूलीपट्टनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचिंग में 1508 में। कोचिंग जो है वो केरल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अंग्रेजों और सिखों के बीच हुए जालियांवाला बाग के प्रसिद्ध युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। भू राजस्व पर की रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान सीधे किसानों द्वारा सरकार को दिया जाता था। लगान निर्धारित करने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। सरकार द्वारा रैयतों को पट्टा दिया जाता था। निम्नलिखित में उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक का एक लेख श्रृंखला किन वर्षों के दौरान प्रकाशित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 1893 से 94 के दौरान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट, कादम्बिनी गांगुली, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सरोजनी नायडू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो है वो मछुआरों की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना था। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से सत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव वक्तव्य को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद का गीता भी माना जाता है? 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव या 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1969 का औद्योगिक नीति वक्तव्य या 1973 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1956 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उपरोक्त में से कितने पैमाने सूत्र जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 पैमाने सूत्र जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? मुद्रास्फीति की दर या गरीबी सूचकांक, आय असमानता या व्यक्तिगत आय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आय असमानता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, गोड़वाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरा जो है वो 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। सत्य कथन का चयन करना। इसमें से सत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों से कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्न उपाय में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। निर्यातों पर अधिक कर लगाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किन किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? कौन कौन परिस्थिति है? तो जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो या जब कोई रंग चित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्न भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1 प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। योजना अवकाश की अवधि का संबंध जो है वो कब तक है? तो 1966 से लेकर 1969 तक। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्न को उनके कालानुक्रम
क्रमबद्ध कीजिए। पहला जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई 8 दिसंबर 1951 को, और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 6 अगस्त 1952 को, और स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवलोकन जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो स्थापित हुआ 1944 में, और संस्थापक सदस्य जो है वो दिसंबर 1945 से सदस्य प्रभावी हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 1, 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या विष्णुगुप्त? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। किस प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, आडमगीरपुर या मांडा? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। चचनामा का अरबी में से फारसी में अनुवाद डैश द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? सेन ने, पश्चिमी शक, वाकाटक, कुषाण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुषाण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। चंपारण आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कौन सा कदम उठाया था? कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन जो है वो सही है। बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जो था वो बिहारी बंधु था, जो 1874 में प्रकाशित हुआ था। अब बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो था वो सर्वहितैषी था, जिसका प्रकाशन जो है वो गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया था। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र जो था वो नूरुल अनवर था, जिसका प्रकाशन जो है वो पटना से मजहरुल हक ने 1876 में किया था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक कथन जो है वो सही है। बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जो था वो बिहार बंधु था, जिसका प्रकाशन जो है वो 1874 में हुआ का था। ये कथन जो है वो सही है। अब बिहार इसकी स्थापना और संस्थापक जो है वो गोविंद लाल ने किया था। इस समाचार पत्र ने बिहार में हिंदी पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा जो है वो सर्वहितैषी एक अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं बल्कि यह एक हिंदी समाचार सुधारवादी अखबार था। इसके अलावा यह बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक नहीं था। बिहार में खासकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में अंग्रेजी पत्रकारिता पहले ही शुरू हो चुकी थी। और नूरुल अनवर बिहार का पहला उर्दू अखबार था, जिसे मोहम्मद हाशिम ने आरा से 1876 में प्रकाशित किया था। पटना से नहीं, ये आरा से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया, पटना जिलों में किस वर्ष भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे? 1917 में, 1919 में, 1939, 1946 में? तो ऑप्शन नंबर ए 1917 में हुए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? हसन इमाम, अब्दुल वारी, हाकिम असमल खां या मजहरुल हक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हसन इमाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? मिथिला में, तिरहुत में, सारण या मगध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सारण में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में के क्रम में कौन सा है? तो मुंगेर में 876 है, मुंगेर। और उसके बाद भागलपुर में 869 है। और उसके बाद फिर है खगड़िया में 883 है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मुंगेर में जो है वो 876 है, भागलपुर में 869 है और खगड़िया में 883 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 1। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबोल झील कौन सी है? कांवड़ झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील या घोघा झील? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांवड़ झील। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 2। झारखंड के समीप सीमा बनाने वाली जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करना है। कौन झारखंड के साथ सीमा बनाती है? तो रोहतास, गया और कटिहार। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास या लालू प्रसाद यादव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी जो है वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। वित्त वर्ष 2024-25-26 में अनुमानित बिहार का राजस्व जो है वो अधिशेष कितना है? तो इसका राइट आंसर है 8831 इंटू 1.8 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का क्रम जो है वो कैमा है? 18वां है, 19वां है या 20वां है या 21वां है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो 19वां है। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25-26 प्रस्तुत किया गया। यह राज्य का 49वां आर्थिक सर्वेक्षण था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। भारत में गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्याज, झींगा, मांस, तिलहन या अंडा मुर्गी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्याज और झींगा से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश की जलवायु है। कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, CWG। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। एस्किमो जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कालाहारी रेगिस्तान, आर्कटिक से क्षेत्र, अमेजन बेसिन, सहारा रेगिस्तान? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। भारत में भू आकृति निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार जो है वो दक्कन पठार का विस्तार दर्शाता है। एक सिलिकोनोरियन संरचना के कारण कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ था। गंगा के मैदान का निर्माण जो है वो पूर्व गहराई में हुआ था। हिमालय का निर्माण जो है वो भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के कारण हुआ था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो गलत है। हिमालय का निर्माण जो है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के कारण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। मेनार आर्द्रभूमि जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। किनारी चतुर्थ क्षेत्र जो है गतिविधियां मुख्यतः संबंधित है। कच्चे माल का निष्कर्षण, विनिर्माण या प्रसंस्करण, उच्च स्तरीय निर्णय लेना, अनुसंधान, परिवहन और संचार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय निर्णय लेना और अनुसंधान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुंबई पेट्रोकेमिकल उद्योगों का केंद्र है। सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योगों को वर्गीकृत करता है। भारत में 8 जो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो इसका सही कथन चुनना है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। शीशम, साल, सागौन, शीशम, साल, सागौन, महुआ किस प्रकार के वनों की प्रजातियां हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय सदाबहार वन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र पर्णपाती वन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ऊंचाई वाले बादल हैं? स्ट्रेटस, निम्बस, क्यूमुलस, सीरस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीरस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कथन और कारण।
अभिकथन एक, महाद्वीपीय विस्थापन ने पृथक भूभागों का निर्माण करके जीवों के विकास में योगदान दिया है। कारण जो है वो पृथक जनसंख्या स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है और जिसमें प्रजातियों में विविधता हाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? रूस कनाडा, अमेरिका रूस, अमेरिका कनाडा या रूस जापान? तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और रूस को अलग करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो और ला नीनो के बीच सबसे अच्छे ढंग से वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने को संदर्भित करता है, जबकि ला लीना ठंडा होने को संदर्भित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है? बुध, शुक्र, मंगल या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुध और शुक्र दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित का मिलान करना है। टेम्स नदी जो है वो निम्नलिखित का मिला ऊपर कौन सा सही सुमेलित है? टेम्स नदी जो है वो आयरिश सागर, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर, मेगान नदी अंडमान सागर। तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। और मेकांग टेम्स नदी जो है वो कॉन्ट्सवोल्ड पहाड़ियों से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है, न कि आयरिश सागर में। और मेकांग एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, न कि अंडमान सागर में। तो इस ऊपर ये कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी केवल दो जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भूकंप जोड़ 5वां में आते हैं? कश्मीर, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। भारत परिषद का सृजन अब गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल करना, भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान करना, यह हुआ था 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। और भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो हुआ था वो 1861 में हुआ था। और भारत में विभागीय प्रणाली का 1861 में हुआ था। भारत परिषद का सृजन जो हुआ था वो 1858 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 142। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राजभाषा जो है वो 17, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है वो 11 में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम जो है वो 13 में, और भूसंघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जो है वो 14 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 143। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में कुल विषयों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर 52। संघ सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या 97 है और वर्तमान में विषयों की संख्या 100 है। राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है, जो पहले 47 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 144। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार करना है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो 1979 से 1990, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 1996 से 1996, और चंद्रशेखर जो है वो 1990 से 1991, और पीवी नरसिम्हा राव जो है वो 1991 से 1996। तो इसका सही क्रम जो है वो क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2। अब चलते हैं कथन और कारण। कथन क्वेश्चन 145। कथन 1,
15 अगस्त 1995 से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कारण जो है वो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। संविधान के भाग 4 में उपबंधित नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 34, 35, 36 या 37। तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 37 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। सन डैश ईस्वी में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1969 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। संघ शासित क्षेत्र जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप द्वारा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है? दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या गुवाहाटी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो कोलकाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 73वें संविधान संशोधन के लागू के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य जो था वो राजस्थान था। के सनातन समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो, दोनों कथन जो है वो गलत है। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य जो था वो मध्य प्रदेश का, न कि राजस्थान था। और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था, न कि के सनातन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 150। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, टेस्ट नंबर 10वां का आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको सभी का PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप और भी टेस्ट सीरीज के जुड़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।